ओम शांति। 30 नवंबर 2003। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। कितना बड़ा है ये, अति छोटा सा। कितना छोटा है? कितने छोटे से शुरुआत होती है मुरली के हिसाब से? हाँ, सन्मुख 15-20, फिर बढ़ता है तो उसी क्रम से, जिस क्रम से डाउनफॉल हुआ उसी क्रम से बढ़ता है। फिर 60-70 का, फिर 300-400 की बारात, और उसके बाद 16,000 चाहिए थे। आदि में क्या बोला? कितने मिले हैं? 300-400 मिले हैं। चाहिए कितने? 16,000। उन 300-400 में भी 25% बचे। बैगरी पार्ट चला, कितने बचे? 60-70 बचे। उसमें से ही 25% सामने थे, कितनों को भेज दिया? 75% को सेवा पे भेज दिया। तो जो आदि सो अंत। तो यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। पूरे विश्व की विशेष आत्माएं। कितना है बड़ा विश्व है? कितना बड़ा है? देवता धर्म से लेके लास्ट धर्म तक पूरा विश्व है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। जैसे बाप ऊंचे थे, ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। इसको पहचाना बाप को। क्या पहचान मिली? क्या है बाप? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और जैसा बाप वैसा ही तुमको क्या बनना है, बाप समान बनना है। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है हर एक ब्राह्मण के दिल में। दिलाराम, दिल की पुकार, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। ये खास अंडरलाइन करना चाहिए। वो प्राप्ति भी कैसी होगी? अगर 5,000 वर्ष में एक ही बार वो मिला है, इससे बड़ी प्राप्ति कभी हुई थी? फिर गफलत करना, फिर अपनी ही कमी कमजोरी की वजह से अगर डिले हो रहा है तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए एक एक दिन कितना वैल्यूएबल है उनके लिए जिनको इतनी महत्वता मालूम है। तो कितनी कमाई होती है एक दिन में, सोचो आप। जितना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य, ट्रैफिक कंट्रोल करने का जितना बड़ा लक्ष्य दिन में लेते हो, उतनी ही जास्ती कमाई होती है। सोचो, ये 5,000 दिन कितने वैल्यूएबल हैं। इसलिए इनके लिए बोला है व्यक्तियों ने, एक एक दिन एक वर्ष के बराबर है। सोचो कितनी बड़ी कमाई। और इसमें अलबेलापन हो, इसमें अपनी तरह के तुम्हारे स्वभाव संस्कार बार बार इंटरफेयर करें, तो कोई काम क्या है?
स्वभाव संस्कार कोई बड़ी बात नहीं है, कमजोरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कमजोरी को मिटाने के लिए तपस्या, ये है बड़ी से बड़ी बात। जितनी बड़ी तुम्हारे पास कमजोरी है उतनी जास्ती क्या चाहिए, सजा चाहिए। ये तपस्या भी क्या है, ये रॉयल सजा है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए क्या है, अपने को क्या करो, ये रॉयल सजा है तपस्या मना सजा। इसलिए ऐसा इशारा भी दे बाबा ने कि जब तुमको अपने को पनिशमेंट करना है, सजा देने, तो क्या करो, विशेष रूप से क्या करो, याद करो। विशेष रूप से याद करना चाहिए। अगर कोई जटिल संस्कार है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा नहीं। तो किससे जीतना है उसको, छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो छूट ही जाएंगे। कैसे छूट जाएंगे, छोड़ेंगे तो छूट जाएंगे, कैसे छूट जाते हैं ऐसे शरीर छोड़ के ये तो कोई छूटना नहीं है, शरीर तो सबको छोड़ना है, चाहे हद में चाहे बेहद में, लेकिन छूट ही जाएंगे। कैसे छूट जाएंगे, संगठन से अलग हो जाते हैं, सोल प्रवेश करती है तो इच्छा ही नहीं होती ब्राह्मणों में रहने की, अलग हो जाते हैं। अलग होके, क्योंकि अपने बस का नहीं है, अपने को सर्टिफिकेट भी दे लेते हैं, तो छूट गए नहीं छूट गए। दिन प्रतिदिन अच्छे से बंधते जाना है या छूटना है, कैसे बंधेंगे, तपस्या। जितनी भयंकर तपस्या है उतना ही तुम करीब जा रहे हो। एक ही बार मिला 5000 वर्ष में, ये क्यों भूल जाते हैं। उसकी पहचान मिली थी क्या, सतयुग त्रेता में तो कोई दरकार ही नहीं है। द्वापर कलयुग में तुमने कितनी मस्ती की, कितनी तपस्या की होगी, लेकिन वो मिला। तो अब वो मिले हम अपनी कमी कमजोरी की वजह से। अपने को तो ठीक है छुड़ा लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं छूट नहीं सकते। इसलिए बाबा कमी कमजोरी किसी की भी नहीं देखता। देखता है कभी, कभी आशावादी रहता है, स्वयं के प्रति आशावादी, लेकिन क्या चाहिए, तपस्या तो चाहिए, मेहनत तो चाहिए। तो यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। हम तो जब से आंख खुलती है, नहाना है, धोना है, कुछ भी काम करना है, चलते फिरते उठते बैठते क्या करना है, क्या लक्ष्य है, ये लक्ष्य क्यों है तुम्हारा, किससे, संस्कार, हाँ, क्यों, नेचर बनानी है तुमको। सोचो, अगर तुमको नेचर बनानी है, बाप्समान निराकारी स्टेज में सदा रहना है, जैसे देहभान सदा ही है, सोचो ऐसे आत्मभान सदा ही बना रहे, उसके लिए चाहिए नेचर, और नेचुरल संस्कारी हो जाए, कितनी मेहनत चाहिए। तो ये कर्म योग में संभव है, या केवल सुबह शाम को कर लिया, सुबह हो गया, इससे संभव है क्या, हो सकेगा। अमृत वेला खास इसलिए होता है कि विशेष रूप से जब तुम मन बुद्धि को एकाग्र करते हो तो कर्म में भी तुमको सफलता मिले। नुमाशाम विशेष रूप से मेहनत इसलिए कर रहे हो कि अमृत वेला हमारा पावरफुल हो। बाकी मेन टारगेट क्या है, सदा के योगी, कर्म योगी। तो कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं, सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। क्या तुम्हारा जीवन ही कैसा बन जाए, योग युक्त। जीवन सदाकाल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। कितने से शुरुआत होती है, 8 घंटे 6 घंटे। इसके लिए तो बाबा ने बोले कम से कम 8 घंटे तो चाहिए, इसी में तुम अटके रहो। तो 8 घंटे 6 घंटे नहीं, क्या कहा, योगी जीवन। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, बड़े से बड़ा लक्ष्य है। क्या, अगर तुम ब्राह्मण बने तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है,
याद। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। जैसा तुम्हारा लक्ष्य है, जहां तक तुम्हारा लक्ष्य है, जहां तक, सोचो आप, कहां तक तुम्हारा लक्ष्य है, कितने घंटे तक का लक्ष्य है? अव्यक्तवाणी में क्या बोलते हैं? 1 सेकंड भी तुमको याद ना भूले। सोचो, एक दिन में 1 सेकंड भी तुमको याद ना भूले। सोचो कितने सेकंड है एक दिन में? कहते हैं 86,400 सेकंड है। तो 24 घंटे के लिए निरंतर तुम्हारी याद बन जाए। सोचो, निरंतर, ये तुम्हारा लक्ष्य है। इसी स्टेज तक अगर नहीं जाते तो कहेंगे बाप समान बने, कलातीत बने। जबकि 16 कला संपूर्ण बनना कोई मासी का घर नहीं है। सोचो आप, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। तो भी देवी देवता हैं, भगवान भगवती नहीं। केवल संगम युग पे तुमको ये टाइटल मिलता है, मात्र संगम युग पे। क्या बनने का? भगवान भगवती कहो या आत्मा आत्मा भाई भाई कहो, निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज प्राप्त करने का बड़ी से बड़ी साइंस है राजयोग। पॉकेट में नहीं है। और इससे बड़ा कोई योग नहीं है, राजयोग है। क्या करवाता है जन्म जन्मांतर? राजा ही करवाता है। ये संस्कार धारण होते हैं तुम्हारे मन बुद्धि में। तो लाखों ब्राह्मण मेहनत करते हैं, तब जाके 16,000 ही ये मेहनत में सफल हो पाते हैं। क्या कहा? लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आ जाते हैं। और तुम्हारा लक्ष्य है मेरे को निरंतर योगी बनना है, तो तुम जैसी आंख खुली वहां से शुरुआत हो गई। इसलिए तुम्हारे लिए है चार्ट, उनके लिए नहीं जिनको शरीर छोड़ना है, उनके लिए कभी बोला ही नहीं। अगर चार्ट की इतनी सुंदर तरीके से अव्यक्त वाणियों बार बार अगर मुरलियों में बोला है कि एक दिन भी बच्चों को चार्ट मिस नहीं करना चाहिए, बार बार बोला है, तो इसलिए कम से कम 8 घंटे की चार्ट की तुम्हारे लिए बात की, ताकि निरंतर योगी तुमको बना है। और चार्ट से क्या होता है? अच्छा, याद तो मन से करना है, लिखने से करना है क्या? लिख लिख के कोई याद करता है क्या? ब्रह्मा बाबू, मैं बाबू, यह क्या हूं, आत्मा हूं, यशोदा आत्मा, फला आत्मा। तो ये चार्ट किस लिए, क्यों? अपनी रोज की तुम प्रोग्रेस भी देख सकते हो, अपना अलवेलापन इसके बिना दूर हो ही नहीं सकता। चैलेंज है, चैलेंज है। जिनको निरंतर योगी बनना है, बिना चार्ट के कभी बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। ये है राजयोग, ये है तुम्हारे लिए युक्तियां, ये है उन 16,000 के लिए युक्ति। बाकी उनकी तो बुद्धि में कभी आएगा ही नहीं। वो तो यही बोलेंगे, अरे अपने बाप को कोई लिख लिख के याद करता है क्या? उनके लिए भी सुंदर पॉइंट है। ऐसों के लिए भी सुंदर पॉइंट है, क्योंकि इनको शरीर छोड़ना, इनको कोई रिसर्च करनी है क्या ये लिख लिख के याद करें? नहीं तो तुम्हारे लिए तो चाहे अव्यक्तवाणी हो चाहे मुरली हो, एक दिन भी तुम्हारा चार्ट मिस नहीं होना चाहिए। और तुम जो रिसर्च कर रहे हो, हर आधे घंटे के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हो, हर आधे घंटे में जो अपनी चेकिंग कर रहे हो, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा ब्रह्मा कुमारी क्यों ना हो, कभी कल्पना नहीं कर सकता। लंगड़ों की तो बात ही नहीं है, क्या कल्पना करेंगे? सोचो, ये है बड़ी से बड़ी रिसर्च। हर आधे घंटे में अपनी चेकिंग करना, फिर उसको भरना, फिर उसको बेहतर करना। सोचो, इसलिए बोला जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। इनका भाग्य साधारण नहीं है, बहुत भाग्यशाली आत्मा है। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ, स्वयंधारी, स्वराज अधिकारी देखते हैं, स्वराजधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वयंधारी आत्मा हूं, स्वराजधारी आत्मा हूं, ऐसे अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वयंधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में स्वयं की इतनी लिस्ट आ जाती है। स्वयं की कितनी लिस्ट आ जाती है? अभी भी अपने स्वयं की लिस्ट स्मृति में लाई? लंबी लिस्ट है ना। स्वयं अभिमान को खत्म कर देता है, इसलिए चाहिए
तुम्हारा जो देह अहंकार है इसको खत्म करने के लिए कौन सा चिंतन चाहिए कि मैं साधारण नहीं हूं, क्योंकि स्वयमान है श्रेष्ठ अभिमान। वो है देह अभिमान और ये है आत्म अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह भान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वयमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वयमान के स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं। स्वयमान का चिंतन और स्मृति स्वरूप। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वयमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूं, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। स्वयमान में टिक के आपको अनुभव होने लगे कि ये मैं हूं। क्या हूं? जो स्वयमान धारण किया है उसमें क्या हो? तुम्हारा शुद्ध अहंकार हो कि ये मैं हूं। उसको अनुभव करना, जब मैं ये हूं तो मैं कैसा हूं? साधारण हूं। ऐसे की कभी हार हो सकती है? तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभव स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। यही अंतर है। क्या अंतर है? भक्ति में क्या होता है? चिंतन। और ज्ञान में अनुभव। बहुत अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं। कोई स्वयमान का चिंतन करता है, सुनते हैं तो कैसे ज्ञानी आत्माएं मस्त हो जाते हैं। सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। बार बार वो कमजोरी रिपीट होती रहती है। स्वयमान में तो टिकते हैं लेकिन वो कमजोरी बार बार रिपीट हो रही है। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वयमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। किससे सुनी? किसी साधारण व्यक्ति से नहीं सुनी। तो उसके क्या बनो? तुम्हारे लिए हैं ये सब बातें। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकते। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो? ऐसे ही हर स्वयमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वयमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वयमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या? देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहां से आया? क्या रिपीट होता है बार बार?
देहभान रिपीट हुआ तो उसके साथ साथ जो भी कमी कमजोरी है वो भी क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती। क्यों आया कारण, 63 जन्म का अभ्यास, मैं देह हूं उल्टा अभ्यास पक्का है, अर्थात अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्म बच्चे और मेहनत, कितने जन्म का है संस्कार है, 63 जन्म का। ओ बाबा क्या कह रहे हैं, अरे छूटने में कुछ मेहनत लगेगी या जम दे जाम दे, बोलो है, मेहनत लगेगी तो फिर उनको तरस क्यों आता है? जबकि वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको आ रहा है तरस, और जो कर रहे हैं इनसे पूछो बेचारों से दिक्कत कहां आ रही है, क्यों तरस आ रहा है? इसने और क्या तरस, जिसके ऊपर ये बोल रहे हैं क्यों तरस आ रहा है? अरे तुम अपने स्वयं को छोड़ देते हो। ये ठीक है, जो भी संस्कार है उसमें मिटने में टाइम लगेगा, लेकिन कहां तो कितनी मजबूरी है, कितनी हाहाकार मची है, कब जाएगा नहीं जाएगा। कहां स्वयं से खुशी खुशी से करना, जैसे कि वो चीज है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते कहां भगवान के बच्चे हो, कहां बाप रे बाप क्या कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। परमात्म बच्चे और मेहनत, कारण अनुभव मूर्त की कमी है, उस स्वरूप में नहीं टिके हैं। उस स्वरूप में टिक के जो तुमको अनुभव होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल तुम्हारा जागृत हो जाना चाहिए, स्वयं कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देहभान भूलता नहीं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? कर्म योगी जीवन का अनुभव निरंतर योगी भूल कैसे सकता? चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, अभी कौन सी होड़ मची है, जो भी सोल प्रवेश करते हैं किसी में तो क्या कौन सी होड़ लग जाती है, जितना बड़ा ज्ञानी उतना ही बड़ा महाराजा। अरे महाराजा का आधार क्या होता है, राजा का आधार क्या होता है? रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। अपनी इंद्रिय जीत ही नहीं बने तो क्या राजा बनेंगे भाई? ये कहते हैं ज्ञान को सुनना सुनाना करना है या जीवन में लाना। और सबसे पहला ज्ञान कौन सा मिला तुमको? मैं आत्मा, और उसके साथ साथ किसको जाना? परमात्मा को। ये सार है पूरा, इस सार से तुमको कोई लेना देना नहीं। वो बड़े बड़े रिसर्चर बन, जो जैसी सोल घुसती है उसी तरह को वो क्या करती है, मंथन देती है और भगवान बन के बैठ जाते हैं। तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। हिरण्यकश्यप क्या बनते हैं ये, जो स्वयं को भगवान समझें, बहुत बड़े रिसर्चर समझें कि बहुत बड़े ज्ञान की रिसर्च कर रहे हैं, तो ये तो बड़े से बड़े क्या हो जाते हैं? मुरली में क्या बोला, ये हैं बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप। सोचो, तो ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, इसलिए सबसे पहला ज्ञान है तुम कौन हो, उसका स्वरूप बनना, उस स्वरूप में टिकना, इसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। तो ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। हर कर्म कैसा होगा? कौशल होगा, कुशलता पूर्वक होगा। तो नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। हाँ, अंधकार दूर हो रहा है, पूरा तुमको दिखने लगा, आगे का दिखने लगा, 27, 31, 34 लाइट है, लेकिन किस काम की है ये लाइट? अगर तुमने माइट धारण नहीं की तो कोई काम की नहीं है। ज्ञान किस लिए है? समय अनुसार तुमको क्या बनना है? माइट स्वरूप बनना है, शक्ति धारण करनी है, योग युक्त रह के क्या करना है? माइट, नहीं तो ये लाइट कोई काम की नहीं। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्म इंद्रियां हर गुण के धारणा स्वरूप होंगी। धारणा कहां दिखे? स्वरूप में दिखे।
सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे तो उनका जीवन कैसा होगा? उनके जीवन से ही प्रेरणा मिले दूसरों को, इससे बड़ी सेवा होगी? इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। चेक करो कहां तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है, अनुभव समय पर बहुत काम आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए क्या? अगर समय करीब आ रहा है तो समय क्या चाहता है? कहां जाना है? कौन से वंशी हो? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, सोचो कहां तक जाना है। ये तुमको समय की पहचान मिल रही है। तो बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर बच्चे को स्वयंमानधारी, स्वराज अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। क्या अनुभवी मूर्त अगर हो गया तो इतना निश्चय बुद्धि है, 1 सेकंड में किसी परिस्थिति को क्या करेगा? समाधान, परिवर्तन। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं। पांडव सभी हाथ उठाओ, माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। यह गायन अभी तक का है। कौन सा? पांडव क्या बने? विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हो विजयी कब कहा जाएगा? जरूर कोई हार खिलाने वाली बार बार परिस्थिति हो, इसके ऊपर जीत पाओगे। जीतने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और ये कहें विजयी पांडव। तो जरूर कोई ऐसे कारण है, कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति है जो तुमको बार बार क्या कर रही है? हार खिला रही है। वहां तुमको जीतना है, तब कहेंगे विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं बोलता है ना। हाँ, ये तो पक्का है। ये है पांडव, नशा तो खूब है। क्या है? कौन है हमारा साथी? स्वयं भगवान हमारा साथी। ये कभी नहीं बोलता। सोचो, इतनी बड़ी विशेषता होने के बाद फिर विजयी पांडव ना बने। कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। कौन है रक्षक? स्वयं भगवान हमारा रक्षक है। पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव, पांडव पति के प्यारे हैं। पाति अर्थात रक्षक। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं। बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। किस आधार से विजय होती है पांडवों की? किस आधार से होती है? बोलो पांडव, बोलो। है? अरे किस आधार से विजय होती है पांडवों की? कोई आधार नहीं।
जब होगी तब बताएंगे। अभी सुबह इतनी कहानी सुनाई अभी अभी है, पहले रिपीट की, किस आधार पे बोला? तो थोड़ा आत्मिक स्मृति से नीचे आ जाओ। हाँ बोल, अच्छा मौन में है ऐसा? अच्छा, जो चार्ट जो नोट करना है, अगर थोड़ा बोल देंगे चार्ट कम हो जाएगा ऐसा? बोलो। स्वयमान, अच्छा स्वयमान तो फिर होता है तो थोड़ी देर में माया गायब कर देती है। अरे अनुभव जब होगा तब होगा। अरे अभी आपके पास कुछ तो होना चाहिए, है? क्या बोले? हाँ यही बोला। हाँ, याद की मेहनत। अगर विजयी पांडव बने हैं तो किस आधार से बने हैं? इसलिए विश्व की बादशाही का आधार क्या होता है? योग बल। दूसरा कोई बल है ही नहीं विजयी बनाने के लिए पांडवों को। इसलिए आधार है उनका याद का बल। याद के बल से विश्व की बादशाही पांडवों ने पाई है, सोचो आप। तो पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव, पांडव पति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है, पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं, बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए, ऐसे है ना? क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा है ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही हैं, अच्छा है, भगवान को अपना बना लिया। तो जादूगरी तो माताएं, जादूगरनी है, क्या हो गई? जादूगरनी तो माताएं हो गई। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव बाप दादा के सर्व संबंध से, प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मैं तेरा। वाह, बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाप ने क्या कहा? मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखें भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं? अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्तियां हैं? सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। अच्छा, कहाँ पे है? मधुबन में सहज योग और स्वतः योग, पक्का? बताओ। अच्छा, दिन में मिठास, यहाँ तो सब मिठास वाले ही हैं, यहाँ तो कोई खिटपिट है? कोई खिटपिट नहीं। एक दो के प्रति शुभ भावनाएं भी हैं। मेहनत में आजकल तो नहीं है, मेहनत नहीं है ना? हैं जी? हाँ, कौन सी दिनचर्या में बंधे हैं? सोचो, इतनी सुंदर दिनचर्या में बंधे हैं कि मेहनत ही ना लगे, सुबह से लेकर रात तक जो कर्म योग की तुम मेहनत करते हो। इसलिए कमी अगर थोड़ी सी बाबा को दिख रही है तो कहाँ दिख रही है? हाँ, जगह थोड़ी सी कमी है तो अपने जो स्वयमान है तुम्हारे हैं, वो सोचो, वो भक्ति मार्ग की तरह रट रहे हैं, है तुम्हारा ये भविष्य। इनका चिंतन करते हुए तो मेहनत का किसमें परिवर्तन हो जाए। इसलिए बाबा को अच्छा नहीं लगता मेहनत करते हुए। ये वायुमंडल है, कहाँ का? मधुबन का।
तो सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? जिसको देखो वही लगा है? तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुवन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुवन का वायुमंडल, मधुवन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है, इनकी दिनचर्या। क्यों? मधुवन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है, सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुवन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो। तो मधुवन मधुवन ही है। अपनी अपनी रूपरेखा होती है मधुवन की। तो यहाँ मधुवन में कोई आते हैं तो कोई जिम्मेवारी तो होती नहीं, जितने दिन रखते हैं। तो बेहद में क्या करो? खाओ बेहद में, पियो बर्फी, खाओ बर्फी, पियो बर्फी, लेटो। चारों तरफ क्या है? अबे शिवालय है तो चारों तरफ क्या है? ये बेहद की बर्फ है। क्या है ये बेहद की बर्फ? निसंकल्प होने की प्रैक्टिस। तो मधुवन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुवन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। वाह क्या बात है। अरे हॉलीडे मनाने कहाँ जाते हैं? आओ मैदान में आओ, कहीं जाने की बहुत इच्छा है, विदेश जाएं धक्के खाने। क्या है तुम्हारे पास? मधुवन है। रिफ्रेश होने के लिए कहाँ जाना चाहिए? मधुवन में जाओ, अंडरग्राउंड कर दो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन तुमको जाना है। कोई मना करता है क्या? इतनी हिम्मत रखनी चाहिए। और ही तुम्हारी जहां वहां देह खुश होती है धक्के खा के थोड़ा बहुत, है, और यहाँ तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाए। सोचो आत्मा में इतनी पावर भर जाए, इससे बड़ी पिकनिक क्या होगी? तो मधुवन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। कहाँ में? कहाँ विदेश में बैठ के जबरदस्ती उछल कूद कर रहे हैं, हाँ मजा आ रहा है मजा आ रहा है। कहाँ जब तुम मधुवन में 3 दिन के लिए रिफ्रेश होने जाते हो तो कितना बड़ा टारगेट मिलता है कम से कम? है 480 और सिट्टी बिट्टी। तो मजा आएगा नहीं आएगा? कि आत्मा को क्या मिल रहा है? आत्मा को डोज मिल रही है, आत्मा खुश हो रही है। तो बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात को जाग कर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा है मधुवन प्यारा है। मधुवन में आना अच्छा लगा है, मधुवन में आना अच्छा लगा है। यहाँ या वहां बैठकर सुनना, मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। मधुवन में ऐसा सब तो चिपके हुए तो नहीं होते हैं? तो जो समझते हैं मधुवन में आना ही अच्छा है वह हाथ उठाओ। भले पीछे सुनते हैं, लेकिन वायुमंडल तो अपना है। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है? मधुवन में मुरली बाजे। यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहाँ? कोई भी कंट्री में मुरली ना बाजे, कहाँ बाजे? मधुवन में मुरलियां बाजे। तो मुरली बाजती है तो मुरली भी क्या होती है? देखो एक लकड़ी का डंडा। क्या होती है मुरली? देखा नहीं देखा? एक लकड़ी का डंडा है, उसमें भी सुर निकलते हैं। सोचो, है लकड़ी का। देखो लकड़ी का भी होता है। ऐसे तो चाहो तो तांबे का बना लो डंडा मुरली, चाहे तो सोने की बना लो, चांदी की निकालो, किसकी? हीरे की तो जरूरत ही नहीं होती। हीरा बन गए तो खल्लास, जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मधुवन तो मधुवन है। कहाँ भी हो मधुवन की महिमा का महत्व जानना और स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तु आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मनी बन रहना है और संतुष्ट करना है। कौन सा लक्ष्य दिया है? संतुष्ट होना है पहले, और फिर दूसरों को संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना ही नहीं, करना भी है साथ में। अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या? ऐसा समय एकदम अंतिम समय है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा,
1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। अंतिम समय है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। कुछ भी होता रहे, कैसे भी, छोटी हो, मोटी हो, बड़ी हो, स्वभाव संस्कार हो, कहीं का भी छोटा मोटा पेपर हो, लेकिन क्या करो, स्मृति का स्विच ऑन करो, पावरफुल बनाओ, सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में, लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वयमान का, स्वराज अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभव के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकता। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब। क्या क्या पूछा? ऊपर क्या क्वेश्चन किया था? समय का पूछ रहे थे। बाबा ने क्या कहा? तुमको तो मालूम है ना समय का। कभी देखा, चित्र देखा कभी? कौन सा चित्र? सृष्टि चक्र का भी ध्यान से देखा आप लोगों ने? दिया, ध्यान दिया? अच्छा, वाह, बहुत बात। बताओ क्या ध्यान दिया, क्या है उसमें? 2 सुइयों, 2 सुई मत करो, क्या हो, 2 कांटे कहो। 2 कांटों के बीच का गैप कितना है? एक अप्रोक्सीमेट बताओ। है ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट। सोचो आप, ये पूरा बेहद में 100% होने जा रहा है। सोचो। क्या 3 कांटे तो नहीं दिखाए उसमें? कितने दिखाए हैं? इस तरह जैसे समाया हुआ ही है। ये 2-3 मिनट का बेहद का खेल है, पूरा काम हो जाना इसमें। तो एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परम धाम निवासी आत्मा हूं, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। कहां की हूं मैं? परम धाम निवासी आत्मा हूं। और कोई स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। बाबा ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वयंधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सहज योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्स रूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वाले कितने आए हैं? उठो। टीचर बहुत आई हैं, पांडव भी हैं। यज्ञ सेवा का चांस कितना श्रेष्ठ अनुभव है, क्योंकि श्रेष्ठ यज्ञ है। और यज्ञ सेवा करना अर्थात पुण्य का खाता अपने खाते में जमा करना। तो हर एक ने कितने पुण्य जमा किए? अगर दिल से सेवा की तो 1 का 100 गुना जमा किया। अच्छा है, पंजाब भी कम नहीं है, होशियार है। पंजाब की यह कमाल है कि पंजाब के वायुमंडल को शांत कर दिया। हा? क्या कर दिया? पंजाब का वायुमंडल कैसा था? आतंकवाद का था, तो उसको क्या कर दिया? शांत कर दिया। अभी लड़ाई झगड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना। कॉमन की बात दूसरी है, जो विशेष रूप से आतंक हो वो उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे कॉमन छोटा मोटा तो चलता है, विशेष आतंकवाद तो नहीं है ना। और सेवा भी बढ़ाते रहते हैं, सेवा की वृद्धि का शौक अच्छा है। पांडव भी निर्विघ्न है ना। निर्विघ्न जो समझते हैं माया का काम है आना, हमारा काम है विजय पाना। वह हाथ उठाओ। माताएं, टीचर्स, माया तो सबके पास आती है,
टीचर के पास भी आती है, क्योंकि टीचर्स को आगे बढ़ना है ना, तो माया तो आएगी ना। अच्छा है, यह सेवा का चांस एक्स्ट्रा आपके पुण्य का खाता बढ़ाती है। और दुआएं कितनी मिलती हैं? संतुष्ट होके जाना अर्थात दुआएं मिलना। तो पंजाब ने दुआओं का खाता जमा किया, अच्छा है, लेकिन पंजाब से कोई माइक और वारिस नहीं मिला। जब से बाप दादा ने कहा है कि कोई भी जॉन ने अभी माइक और वारिस नहीं लाया है, स्टेज पर तो लाए, पंजाब तो होशियार है वारिस निकालने में, माइक तैयार करने में तो होशियार है। देखो, पंजाब का कॉमन नारा है, वहां कहते हैं जो बोले सो निहाल। क्या कहते हैं? जो बोले सो निहाल, तत् श्री आकाल। सोचो, तो पंजाब लावे तो पंजाब निहाल क्या क्या लाए? हैं जी? वारिस। पंजाब अगर लाए तो पहले क्या हो जाएगा? खुद ही क्या हो जाएगा? निहाल। लाना है, लाना है, लो। एक बार नहीं बोला, क्या बोला? जैसे जैसे फोर्स भर रहे हैं कि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो जानते हैं। क्या बोला? लाना है, लाना है। देख रहे हैं बाप दादा कौन सा जोन पहले लाता है, उसका महत्व है ना। अभी किसी ने नहीं लाया है, बना रहे हैं। विदेश वाले भी कोशिश तो कर रहे हैं, लाएंगे। डबल विदेशी वारिस लाना है ना। क्या होता है वारिस? लौकिक दुनिया वारिस क्या होता है? हैं जी? लौकिक दुनिया वारिस किसको कहते हैं? जो तुम्हारी सीट पर सेट हो, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ले। तुम्हारा क्या है, जो भी तुमने कमाई की है उसका वो हकदार। तो कहां है डबल विदेशी? हाथ उठाओ। अभी देखेंगे डबल विदेशी नंबर पहला लेते हैं या भारत नंबर पहला लेते हैं, कोई भी लेवे। बाप दादा अब यह चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का परिचय और संबंध जोड़ने का काम अभी माइक करें। आपने तो काफी समय कर लिया, अभी आप दृष्टि दो, वह माइक बोलें, यह भी होना ही है। तो पंजाब वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, दादी जी सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हैं। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। क्या दादियां कौन सा प्लान बना रही हैं? कि 33 करोड़ कम से कम, 2 करोड़ पहले, फिर 10 करोड़, फिर 33 करोड़, करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। क्या अगर भगवान आया है तो पूरे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना दादियों से। यह भी सहयोग दे रही हैं, अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना, एक एक की विशेषता है। फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है, चाहे कितनी भी आयु हो जाए। नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। मोहनी बहन को देखकर, यह भी आदि रत्न में है ना, अच्छा है। रत्न मोहनी दादी ने उड़ीसा की सेवा का समाचार सुनाया, मोहनी बहन ने आसाम की सेवा का समाचार सुनाया। सभी ने आपको बहुत बहुत याद दी है। सेवा तो चारों ओर अच्छी है, उन्हों को भी याद देना। सेवा तो बढ़नी ही है, क्योंकि अभी सभी को आवश्यकता है। अच्छा, नलिनी बहन, संतोष बहन, सरला बहन, अचल बहन, प्रेम बहन आदि पुरानी बड़ी बहनों से सभी अपने को जिम्मेवार समझते हो, तो आप सबके ऊपर बेहद की जिम्मेवारी है। सिर्फ पंजाब, गुजरात, बॉम्बे नहीं, बेहद की। जैसे दादियां हैं ना, तो ऐसे बेहद में है ना, ऐसे निमित्त कहाँ के भी हो, लेकिन सदा बेहद की जिम्मेवारी अपने ऊपर समझो। कोई भी समय कहाँ भी आवश्यकता हो तो एवर रेडी हो। जैसे दादियां हैं वैसे आपका भी ग्रुप है। अभी कोई है, कोई नहीं है, लेकिन ऐसा सेकंड ग्रुप भी बहुत बुद्धिमान है, सर्विसेबल है, बहुत काम कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन है?
दादी हैं, सेकंड ग्रुप में सीनियर बहनें जो फॉलो करती हैं। तो ये सदा समझो कि हम बेहद के हैं, हद के नहीं। तो एवर रेडी हो, कोई समय भी बुलावा आए तो जाएंगी, या कहेंगी जॉन का बहुत बड़ा काम है, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, तबीयत को बाप दादा आपे ही चलाएगा। कोई भी जिम्मेवार हो बाप दादा की नजर में है, इसलिए खास बुलाया है। विशेष क्या आशा है, कोई ने पूछा। सोच चलाओ क्या क्या होना चाहिए। जैसे दादी को आता है ना, वैसे आपको भी समझो, हमारी भी जिम्मेवारी है। मनन करो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नजदीक आवे, वारिस निकले, माइक निकले, सेवा में थोड़ा नवीनता आवे, यह सोचो। अच्छा, दिल्ली और कलकत्ते में बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं। बाप दादा ने विशेष दिल्ली और कलकत्ता वालों को याद किया। दोनों जगह पर ही कार्य की तैयारियां हो रही हैं। बाप दादा ने देखा है कि दोनों तरफ मेहनत अच्छी हो रही है और सभी मिलकर के दिल से सेवा के उमंग से कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा जो भी निमित्त हैं उन सबको नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एक एक को नाम से विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। सफलता तो है ही, और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से सफलता प्रत्यक्ष हो ही जाएगी, यह संदेश सबको देते रहना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को याद प्यार दिया था, लेकिन जनक बच्ची वहां है, इसलिए उनके साथ ऑस्ट्रेलिया वालों को भी विशेष याद। ऑस्ट्रेलिया में 3 रिट्रीट हाउस हैं जो कोई स्थान पर नहीं है, तो विशेष आत्माएं भी हैं, विशेषताएं भी हैं, लेकिन वो गुप्त रहते हैं। तो स्टेज पर अपना पार्ट बजाएंगे तो बहुत सेवा में भी सहयोग मिलेगा, और उन आत्माओं को निमित्त जो बनेंगे उनको भी विशेष दुआएं मिलेंगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुप्त से अभी स्टेज पर आवे। अच्छा, जनक बच्ची को खास याद, ऐसे तो सभी को नाम सहित याद है, कितना नाम लें वे, इसलिए एक मुख्य को दिया तो सबको दिया। परदादी की याद दी, कोई ने कहा। अच्छा, कलकत्ता तक तैयारी हो जाएगी। अच्छा है, एक सैंपल तो है ना, ब्रह्मा बाप का सैंपल है, तो नाम ही देखो आप सबने परदादी रखा है। दादी भी नहीं, परदादी, क्या मतलब, दादी की भी अम्मा, विशेषता है ना। अच्छा, तबीयत ठीक हो रही है, हो जाएगी। नारायण दादा ने भी याद दी है, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, उसको भी याद देना। याद करने वालों को याद का रेस्पॉन्स जरूर देना। किसका बेटा है नारायण? परम ब्रह्मा का या ब्रह्मा का? तो रेस्पॉन्ड देना। आप सबको भी याद का रेस्पॉन्ड मिल रहा है ना, आपको सन्मुख मिल रहा है, उन्हों को माइक द्वारा मिल रहा है। अच्छा, ओम शांति। सनराइज कहां से होता है? यहाँ परदादी कौन? अव्यक्तवाणी में अभी आने वाली अव्यक्तवाणी आगे चल के कौन टाइटल ले जाएगी? परदादी का टाइटल लो। अरे नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, तो कौन है परदादी? योगिनी। हाँ, तो ये बेहद की परदादी जो दादियों का भी क्या करती है, श्रृंगार करती है। तो सनराइज कहां से होता है? कलकत्ता से। तो चाहे परदादी हो या जो भी अष्टदेव हो, तो कहां से प्रत्यक्षता की शुरुआत होगी? पूर्वी बंगाल से होगी। हाँ जी, है? हाँ, जिनका नहीं, दीदी दादियों का श्रृंगार बोला है व्यक्तवाणी में। तुमको किनका श्रृंगार करना है? अष्टदेवों ने आदि में किससे श्रृंगार किया? गुण रत्नों से। अभी ज्ञान रत्न, ज्ञातनी इतनी सूक्ष्मता ज्ञान को धारण किए हुए हैं, बगाड़ने वाले नहीं, बोलने सुनने वाले नहीं। इसलिए अभी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करें, ज्ञान को जीवन में धारण। वो बड़े से बड़ा ज्ञान है, मैं पॉइंट ऑफ लाइफ, उसमें टिक के बड़ी से बड़ी रिसर्च करना, सबसे बड़ी साइंस है साइलेंस। ये है बड़े से बड़ा श्रृंगार, जो सबसे प्योर आत्मा है।
सबसे प्योर आत्मा कौन? वेदों का अंत करने वाली। तो सोचो, उसमें भी को भी साइलेंस सिखाएं कि निसंकल्प अवस्था, ना शुभ ना अशुभ, कोई भी संकल्प ना हो। सोचो, ये है श्रृंगार। और इसका प्रभाव क्या है, इसका अनुभव क्या है, आप अनुभव की अथॉरिटी बन के बताओगे। ऐसा नहीं खाली पीली श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार कब होता है? जो ना हो उसका श्रृंगार किया जाता है, जो आपके पास है नहीं। आप पहले से श्रृंगारे हुए हैं तो ऊपर वो जबरदस्ती श्रृंगार दोगे क्या? पहले से ही आपके पास कोई कमी नहीं है, पूरी तरह श्रृंगार किया हुआ, तो उसके ऊपर क्या तुम श्रृंगार करोगे? तो जरूर कुछ नहीं है ना, है ना? और जो आपने धारण किया है अब उसका श्रृंगार करोगे, वो है एकाग्रता की पराकाष्ठा, निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा। अच्छा या बुरा कोई भी संकल्प ना हो, ये है श्रृंगार, ये है ज्ञान का श्रृंगार। नहीं तो उस ज्ञान को कोई महत्व देता है क्या? घंटों का कोर्स कराते हैं, किसी के कान पे जूं रहेंगी क्या? आज तक कोई असर नहीं होता कि बड़े बड़े ज्ञानी भी पैदा हो जाए कि इनका श्रृंगार हो जाए। इनको चाहिए ऐसी अनुभवी आत्माएं तो जो ज्ञान को स्वरूप में धारण किया हुआ हो। जो हम नहीं कर सके वो तुमने कर दिखाया। कहते हैं जो उन्होंने लाइन खींची है, आप क्या करो, उससे बड़ी लाइन खींच के दिखाओ। ये है श्रृंगार। तो दीदी दादियों का श्रृंगार कौन करेंगे? अष्टदेव करेंगे। तो उसमें पहले पहले किसका जिक्र आया है? परदादी का जिक्र आया है, योगिनी का जिक्र आया है। हाँ जी। निश्चय की कलम से, निश्चय तुम्हारा अप डाउन होता है, ये अप डाउन होना बंद हो जाए। भविष्य का चित्र तो तुमको क्लियर है, लेकिन धुंधला कब होता है? जब स्वयं के प्रति निश्चय नहीं होता तो वो धुंधला हो जाता है, गायब नहीं होता लेकिन धुंधला तो होता है। जितना जितना निश्चय बुद्धि बनते जाते हैं, जितना जितना स्वयं के प्रति, ड्रामा के प्रति नहीं, बाप के प्रति नहीं, बाप के प्रति भी, ड्रामा के प्रति भी और परिवार के प्रति निश्चय बुद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादातर हो जाता है। लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बने रहना अंत तक, जब तक तुम पूरी तरह से अपना वो चित्र प्रैक्टिकल अपने लिए धारण ना कर लो। बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक निश्चित समय पे ही आपको संपूर्ण स्टेज मिलती है, कर्मातीत अवस्था मिलती है। लेकिन उस कर्मातीत अवस्था तक जाने के लिए जो भी छोटी मोटी बाधाएं हैं, जो भी अपने स्वभाव संस्कार की बाधाएं हैं, किसी तरह की भी बाधाएं हो, उन बाधाओं में भी हम कभी भी अप डाउन ना आए। हमारा जो चित्र हमारी बुद्धि में बैठ गया, उसके प्रति संपूर्ण निश्चय बुद्धि बने रहना। हाँ जी। तो दुनिया में मेडिटेशन जिसको कहते हैं, तो उसमें कहते हैं कि वर्तमान में रहना। हाँ जी। सांस के ऊपर ध्यान देना, ना पास्ट की कोई बात हो ना फ्यूचर की कोई बात। ठीक है। लेकिन बाबा जो हमें सिखाते हैं उसमें फ्यूचर से बहुत कुछ चिंतन या जो भी होता है। हाँ, जो बाबा हमको सिखाते हैं कि भविष्य की रूपरेखा देके, वो अभी क्या बताया, उसका स्वप्न है। हाँ ठीक है, हमको एक समझ मिली है कि सृष्टि का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हमको समझ मिली है, सबसे पहली समझ, तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। हमको यह समझ मिली है कि भगवान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो साकार और निराकार का मेल, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम समझ मिली है, माना जानकारी मिल गई। बाकी जो भी रूपरेखा तुमको मिली, ऐसा होगा, स्वर्ग वैसा होगा, अष्टदेव ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, और कितने अभी तक बनते आए हैं, कितने बिगड़ते आए हैं, कितने आगे चल के बिगड़ जाएंगे। तो इस तरह का जो भी तुमने सजा के रखा है भविष्य, तो वो है एक क्या, स्वप्न मात्र है। अगर वर्तमान में नहीं जी रहे हैं तो वो स्वप्न मात्र है। वर्तमान क्या सिखाता है हमको? क्या सिखाता है? तुम कौन हो? ये है बड़ी से बड़ी साइंस। भविष्य के कोई चिंतन नहीं है तुम्हारे पास, कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में मेरे को खुशी चाहिए। और बाबा कहते हैं हर सेकंड तुम्हारा जीवन मुक्ति का होना चाहिए, हर सेकंड तुम्हारा मुक्ति का होना चाहिए। सोचो आप। इसलिए वर्तमान में जो तुम मेहनत कर रहे हो वो है तुम्हारी मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम्हारी मुट्ठी में। पूरे दिन में कितना समय मिलता है तुमको, सोचो। कौन से वर्षा लेने के लिए? मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्ष की नूंद है उसमें। इसलिए वर्तमान में जीना, कहां से वो लोग भी कोशिश करते हैं, शास्त्रों से इसको निकाला है सार उन्होंने।
या तो तुम्हारे भूत का चिंतन तुमको भूत बन के डराता रहता है, या भविष्य का चिंतन जो अभी तुमको एक काल्पनिक है। तो ना भूतों की वजह से प्रभावित होना है, ना भविष्य की कल्पनाओं से प्रभावित होना है, लेकिन वर्तमान जो तुम कर रहे हो ये सबसे बड़ा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वर्तमान में जीना, वर्तमान पुरुषार्थ में अपनी प्रारब्ध इकट्ठी करना, इसलिए वो लोग भी मेडिटेशन में सिखाते हैं। क्या करो, साक्षी होके देखना, जो भी सीन है उसमें तुम अलग हो, वो सीन अलग है, तुम अलग हो, देह तुम्हारी अलग है, ये देह तुम्हारा क्या है, क्षेत्र है, इसको जीतना। तो सोचो कितनी सुंदर उनको भी शिक्षाएं मिलती हैं। और हमारा भी यही पुरुषार्थ है। नई दुनिया कब कहेंगे, जब तुम एक नए सुंदर संकल्पों में जीते हो, भविष्य के लेके नहीं। सुंदर संकल्प कौन से हैं, कहां जाना है तुमको, जो एक बहुत बड़ी सच्चाई है संसार के लिए, कहां जाना है तुमको, है परम धाम जाना है, या तो शरीर छोड़ के जाना है, या तो जीते जी जाना है। ये सच्चाई को कोई नहीं छीन सकता, ध्यान रखना, इस सच्चाई को कोई नहीं छीन सकता। या तो इस शरीर को छोड़ के तुमको परम धाम जाना है अंत का समय, या तो ये शरीर रहते रहते बहुत बड़ी सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भविष्य के कल्पनाएं जो हैं वो नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा तुम्हारा पार्ट है, ऐसा बनना है, तुमको महल मिलने वाले हैं, बड़े बड़े विमान मिलने वाले हैं, ये फालतू बातें हैं। तुम तो विमान से भी आगे, कहां बिठाते हैं तुमको, रॉकेट से भी तेज। सोचो 1 सेकंड में परम धाम निवासी, ये है तुम्हारा यथार्थ पुरुषार्थ। इसलिए ना तो कोई भूत का डर है और ना तो कोई भविष्य की चिंता है। वर्तमान में रह के जो तुम कुछ कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड की भी कितनी वैल्यू, सोचो आप। जहां तक तुमको जाना है उसके लिए 10-15 सेकंड की भी कितनी वैल्यू है। ये तो जब भविष्य में जैसे जैसे तुम्हारा इंटरनल जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसे कहते कोई वो ऐसे चक्कर वक्कर नहीं होते हैं कि ये साथ साथ कोई चक्कर जग जाए, तुम्हारी कुंडली जागरण हो गई, अब तुम हो गए ब्रह्मा सो विष्णु बन गए, ये फालतू बातें हैं। लेकिन एकाग्रता की स्टेजेस तो हैं, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। हमारा इंटरनल एक सिस्टम तो है, एकाग्र होते होते वो सिस्टम ऑन तो होता है, पूरा साइंटिफिक है। इसलिए वर्तमान समय, वर्तमान में रहकर स्वयं स्थिति का जो मेहनत है, उसके साथ जो अपोजिशन हो रही है, अपनी तरह की अपोजिशन है। जो भी तुम्हारा स्वभाव संस्कार है, जो भी तुम किसी का छोटा मोटा कर्म भोग हो, स्वभाव संस्कार हो, लौकिक की छोटी मोटी परिस्थितियां हो, अलौकिक में छोटी मोटी परिस्थितियां हो, ये क्या है, ये अपोजिशन है। इनको साक्षी होकर देखते हुए स्वयं स्थिति में निरंतर टिकने की मेहनत करना, इससे बड़ा पुरुषार्थ कोई नहीं है। इसको कहेंगे नई दुनिया वाले वर्तमान में जीते हैं, स्वप्न में नहीं जीते, ख्वाबों में नहीं जीते। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो गया इनका, वो सब मुर्दाबाद ही था। 76 में कुछ हुआ, सब मुर्दाबाद। 2018 में कुछ हुआ, 40 वर्ष का वो पीरियड था, 40 वर्ष का ये पीरियड था, 16-17 में, ये सब मुर्दाबाद ही तो हुआ। कहाँ के अष्टदेव सच के सामने आ गए, सब पर्दे के पीछे चल रहा है। लेकिन जो भी हम काल्पनिक संसार बनाते हैं वो मुर्दाबाद ही है। प्रैक्टिकल तो तुम हो बस, और जो तुम कर रहे हो ये है प्रैक्टिकल, जो तुम मेहनत कर रहे हो ये है प्रैक्टिकल, बाकी सब क्या है, तो काल्पनिक है। तो संसार में नहीं जीना, वर्तमान में जीना, वर्तमान अपने पुरुषार्थ में रहना, मगन रहना, ये है ज्ञानी तो आत्मा। हाँ जी। तो जो स्वमान की बात आती है ना, हाँ जी, स्वमान की जो बात आती है वो भविष्य नहीं कल आपको 3-4 दिन हमने कष्ट दिया। तो वो स्वमान में टिकना, वो भी तो एक भविष्य है ना, स्वमान। वो तो भगवान ने याद दिलाया है। भविष्य क्यों, भविष्य के लिए है, कहाँ वर्तमान आनंद हो जाता है। वर्तमान आप स्वयं का अनुभव करना। आज क्या बोला, वर्तमान समय तुमको सजाया जा रहा है। हाँ, प्रारब्ध भविष्य में होगी, ये बात अलग, लेकिन भविष्य को हम नहीं जानते। वर्तमान श्रृंगार तुम्हारा स्वयं के आधार से हो रहा है। वर्तमान तुमको अपने व्यर्थ को कंट्रोल करना है, भविष्य को नहीं। वर्तमान किसको कंट्रोल करना है, व्यर्थ को कंट्रोल करना है, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है। उसके लिए सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा दिया तुमको, स्वयं। तो ये वर्तमान यूज का है, ठीक है। कोई अपने भविष्य को लेकर भी यूज करता है, वो भी ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो उसका वर्तमान समय तुम्हारा श्रृंगार जो हो जाता है, उस वक्त जो तुम एक पावरफुल स्टेज पे टिक जाते हो, कुछ सेकंड के लिए उस पावर का अनुभव भी करते हो। अब जितना तुम उस अनुभव में टिके हो, उसमें टिक के तुम कोई ड्रिल कर रहे हो,
ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो वर्तमान में स्वयं को पावरफुल बनाने के लिए, ताकि माया का ऑपोजिशन तुम्हारा भविष्य में होना है या वर्तमान में है? माया का ऑपोजिशन तो हमेशा ही है, हमेशा ही। माया सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। क्या बोला है? माया तो ये मायावी दुनिया, ये है तुम्हारी अहिंसक युद्ध। इसके लिए तुम्हें स्वयमान का चिंतन, स्वयमान में टिकना, बड़े से बड़ा ये क्या है? जैसे कि शस्त्र है तुम्हारे लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये शरीर तुम्हारा क्या है, जिसको तुमको जीतना है। माया जीत भी बना है तो प्रकृति जीत भी बनना है। ये है धर्म युद्ध। क्या है ये धर्म युद्ध है। ये तुमको कहाँ ले आया? 63 जन्म में अधर्म में ले आया। अब वापस तुमको कहाँ टिकना है? धारणा में टिकना है। सबसे बड़ी से बड़ी धारणा है पॉइंट ऑफ लाइट। सबसे बड़ी बाधा है ये देह। रोज की अव्यक्तवाणी में, रोज की मुरली हो, अव्यक्तवाणी हो, एक ही चीज सिखाते हैं बच्चे, तुम देह नहीं हो, क्या हो? आत्मा हो। उस स्वरूप में टिकना। तो ये है तुम्हारा युद्ध क्षेत्र। ये युद्ध क्षेत्र, ये 63 जन्म में जो हमने जिया है, जो देह भान कूट कूट के भरा हुआ है, ये है युद्ध क्षेत्र। इसमें को जीतना, कहाँ बैठ के जीतना? भ्रकुटी में बैठ के इसको जीतना। ये पूरा ट्रांसफर हो जाए तुम्हारा मैपन, कहाँ? उस पॉइंट में ट्रांसफर हो जाए, उस बिंदी में ट्रांसफर हो जाए, मैं ये हूं। ये तुम्हारी युद्ध है। हाँ जी। और किसका ऑनलाइन, किसका कोई प्रश्न हो? हाँ जी, बोलिए प्रवीर भाई। साहब, आप अभी जो कोलकाता से जो प्रत्यक्ष होता है, तो 15 में जो सनराइज हुआ, और अभी का जो अष्टदिक का प्रत्यक्ष होता है, इसका अंतर क्या? अरे 15 में जो सनराइज हुआ, 15 में हुआ, 12 में नहीं हुआ, 14 में नहीं हुआ, चलो ठीक है, 15 में तो हुआ। फिर 17 में हुआ असली खेल कलकत्ता में। ऐसे तो गंगा सागर मेला तुमने 18 लास्ट में किया, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान के आधार से, साक्षात्कार के आधार से, अपने अपने साक्षात्कार भी होते हैं, नहीं होते हैं। भविष्य का नक्शा भी दिखता है। तो बाबा कहते हैं कि भविष्य के नक्शे में नहीं जीना, वर्तमान में जियो। लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं है। 15, 17, 19 क्या प्रैक्टिकल था क्या? तो प्रैक्टिकल नहीं है। अब है प्रैक्टिकल। 27 क्या कहेंगे? बाबा ने क्या बोला? तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। ये है प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए पहले क्या होता है? मन बुद्धि, वो बीज है, संकल्प बीज होता है। उस बीज को प्रैक्टिकल में आने में टाइम लगता है। हाँ जी। और ठीक है भाई साहब, वही क्लियर करना था। हाँ जी, हाँ। और ओम शांति। हाँ जी। भाई साहब, वेदांती जो है, वेदों का अंत करने वाली, हाँ जी, योगिनी कोई कहेंगे? लो, इनसे मिलो। कहाँ गीता है, देवी देवता धर्म का शास्त्र। वेदांत है, सन्यासियों का शास्त्र। योगिनी का तो दूर दूर से संबंध नहीं है सन्यास से। सोचो। कहाँ गीता किसका है? धर्म शास्त्र, देवता धर्म का। और कहाँ वेदांत? सन्यासियों का। मुरली का पॉइंट है, ये बनाई हुई बात नहीं है, मुरली में बोला है। वेदांत सन्यासियों का धर्म शास्त्र और देवताओं का गीता। आप कहाँ योगिनी और कहाँ वेदांत? नहीं तो श्रृंगार क्या करेंगे? अरे श्रृंगार क्या करेंगे भाई? तुम भी गीता, हम भी गीता। दोनों मिले, वो हाथ करके, क्या बोलते हैं, वो कहावत है ना, कर कर लंबे हाथ। क्या कौन किसका श्रृंगार करे? इसलिए वेदांत मुरली में बोला है, वो सन्यासियों का धर्मशास्त्र है। हाँ जी। और अच्छा, और भाई साहब, जो समय का चित्र बताया आपने, 2 सुइयों के बीच में 2 से 3 सेकंड का फर्क। सेकंड नहीं, ये मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने बताया 2-3 मिनट। हाँ जी, 1 सेकंड तो कितने दिन का होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं कल आया था, आज फिर आया हूँ।
तो 5000 वर्ष जैसे कि एक दिन 24 घंटे। तो उस हिसाब से शिव बाबा का 1 सेकंड 21 दिन का लगभग। शिव बाबा का, इसलिए अव्यक्त में बोला है तुम्हारा तो सेकंड भी बहुत बड़ा है कि तुम्हारी ही बुद्धि इतनी रिफाइन होती है जो तुम ये बेहद की बातें समझ जाते हो। ये बच्चा बुद्धि मरने वालों के लिए नहीं है, इसलिए बोला तुम्हारा तो सेकंड भी बहुत बड़ा है। तो कितना है तुम्हारा सेकंड? 21 दिन का 1 सेकंड है। कितनी बढ़िया होता है तुम्हारी। 84 सेकंड जब तुम्हारे पूरे होते हैं ना, तब जाके राम लल्ला की जो मूर्ति थी अभी जो इन्होंने स्थापन की है, उसमें केवल 84 सेकंड का टाइम दिया था पंडों को। ये मूर्ति 84 सेकंड में क्या हो जानी चाहिए? स्थापन हो जानी चाहिए। सोचो आप, तो कितनी बेहद की यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। तो 21 दिन का 1 सेकंड, तो 1 मिनट कितने दिन का हुआ? 60 से गुना कर दो, लगभग वही पूरा शूटिंग पीरियड हो गया। 1250 दिन लगभग। तो ये हो गया पूरा एक शूटिंग पीरियड। 1 मिनट 27 आ गया, दूसरे मिनट पे 31 आया, तीसरे मिनट पे 34 आ गया, खेल खत्म। ज्यादा समय थोड़ी बचा है। वो जो सुइयां दिखाई हैं ऐसे फटाक से चटक चटक काम हो रहा है। हाँ जी, वाह हुआ। हाँ जी, वाह हुआ। हाँ जी, हाँ एकदम वाह। और बाबा ने कहा मधुबन में मुरली बाजी, ये नहीं कि लंदन में मुरली बाजी। ज्ञान का लेन देन कर रहे हैं चौड़े हो के, वहां थोड़ी मुरलिया बाजे। अरे ज्ञान को धारण करना है, चौड़े हो के लेन देन करना है। हम ज्ञान का लेन देन करते हैं। हमारे हैं लंदन, मरो जाके। ये विदेश पूरे मरेंगे, खत्म होंगे या जीवित रहेंगे। भारत है अविनाशी खंड, भारत में भगवान आते हैं, भारत का गायन है। मधुबन में मुरलिया बाजे रे, तो विदेश में नहीं। इसलिए कहाँ सुनो, भारतीय संस्कारों को धारण करके मुरली को सुनना, ये है मधुबन। जहां मधुरता है, बेहद की वैराग वृत्ति है जिनके अंदर, ये है मधुबन निवासी। इनके लिए है मुरली। हाँ जी, हाँ जी। और मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। वाह, 3 दिन के लिए भी आते हैं। इतना बड़ा टारगेट, शेड में कूद जाओ, पहुंच जाओ ऊपर शेड में, 41-42 डिग्री टेम्परेचर हो, और वो भी खास भट्टी का टाइम हो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2-3 बजे तक। आ जाओ मधुबन में जरा, बढ़िया तुमको खाना मिलता है उबली हुई, बढ़िया तुमको पीना फिरा है जो भी। कितना बढ़िया खाना पीना है। आराम करो आराम से, बर्फ खाओ, बर्फ पियो। 20 रुपये समय ऐसा खाना वाना देहवान युक्त होके कोई खा सकेगा? कहाँ बैठ के खाना पड़ता है? कोठी में बैठ, कब डंडे बरस जाए तो भी कोई भरोसा नहीं। अच्छा खासा खाते पीते भी कब कौन सा बादल फट जाए कोई भरोसा नहीं। आ जाओ मधुबन में, कितनी सुंदर खातरी होती है मधुबन में। ये क्या बनना है मधुबन में तुमको? आत्मा। ये कितना सुंदर मधुबन है जहां तुमको क्या बना दिया जाए? आत्मा बना दिया जाए। तो इसकी तो बहुत महिमा है मधुबन की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। किसी ने हाथ उठाया है, किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, हाँ बोलिए, बोलिए जिसने हाथ उठाया। मैं साहब, हमें तो पहले से ही आदत पड़ गई है अब उबली सब्जी खाने की, हमें तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। गुड। मुश्किलात उनको नहीं लगेगी जिनका अमृत वेला पावरफुल होता जाएगा। मुश्किलात उनको नहीं लगेगी जो नुमा शाम में अपना विशेष टाइम निकाल लें। ना भी टाइम हो, लेकिन जो नुमा शाम का टाइम है, कुछ भी करते हुए जो विशेष अटेंशन दे रहे हैं, उनको काहे की मुश्किलात। दिन में बार बार ट्रैफिक कंट्रोल की जो मेहनत करें, उनके लिए काहे की मुश्किलात। जो इतनी सुंदर मेहनत करे उनके लिए जैसे भगवान छतर छाया लेके पहुंच जाता है, उसकी ड्यूटी है। जो बच्चे घर गृहस्थ में हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए हिम्मत रखते हैं, चलते हैं, तो उनको बाप भी क्या देता है? छतर छाया देता है। उनको मुश्किलात बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ भाई जी, शांति। हाँ जी, पीछे माला का आह्वान करो, वही आपको जीत दिलाएगी। हाँ जी। अभी कहाँ का आवाहन हो गया? मृत्यु का आवाहन हो गया। 27 में कितनी बड़ी मृत्यु हो गई, सामने दिख रही नहीं दिख रही? कोई विजय माला दूर दूर तक नहीं है। अब विजय माला का आह्वान करते करते वो विजय माला का जो रचयिता है वही क्या अव्यक्त हो गए या व्यक्त हैं? क्या हो गए? अव्यक्त हो गए।
तो अम्मा भी क्या होगी, विजयमाला की हेड अभी अव्यक्त हो जाएगी, अव्यक्त ही रहेगी। अरे उम्र के हिसाब से भी है, उम्र के हिसाब से अब उनको क्या होना है, अव्यक्त होना है। हाँ ये बात अलग है, बाबा ने बोला है, जब शुरू शुरू में ही बोला था, जब 2004 था, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, तो 3.5-4 वर्ष का टाइम बाबा ने दिया था। किसके लिए, विजयमाला के आवाहन के लिए। सबको बहुत उम्मीद थी ये 3-4 साल में क्या हो जाएगा, वो विजयमाला की हेड आ ही जाएगी। तो बेचारों ने 3-4 साल तक बहुत उम्मीद रखी। अब जैसे 3-4 साल पूरे हुए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि बाबा दूर दूर तक नहीं दिखते, हम कभी फोन भी करते हैं तो बुरी तरह से डांटती है, आने की बात तो बहुत दूर, कभी हम फोन भी करते हैं तो बहुत बुरी तरह से डांटती है हमको, और आपने तो 3-4 साल का समय दिया था। फिर बाबा ने सुन लेनी चाहिए पीछे जितनी भी मुरलियां चली हुई है, तो बाबा ने स्पष्ट बोल दिया, अरे उसका अपना ही कुल है, वो अपने ही कुल में आएगी, लंगड़ों के सामने आएगी, स्पष्ट बोला है। वो तीसरी मूर्ति जो है उसका अपना ही कुल है, उस वैष्णवी का अपना ही कुल है, वो पहले अपने कुल में प्रत्यक्ष होगी या लंगड़ों के बीच में आ जाएगी, स्पष्ट बोला। तो विजयमाला का आह्वान कब से कर रहे हैं, सोचो, अब तो विजयमाला की पराकाष्ठा है। तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं, किनका श्रृंगार तो तब हो जो विजयमाला के बीज हैं वो तैयार हो। बाप पहले बीजों का आह्वान करेगा या हद की विजयमाला का आह्वान करेगा, पहले जो श्रृंगार करने वाले हैं पहले वो तैयार हों। इसलिए बाबा ने कई जगह इशारा दिया है, यहाँ बेहद की क्या है, विजयमाला भी है, जो श्रृंगार करने वाले हैं वो है हद की और ये है बेहद की। तो पहले हर बात बेहद में होगी और फिर हद में भी होगी। हाँ जी, जी भाई जी। हाँ जी, और कुछ? जी हाँ जी, बोलिए। पांडवों को कभी पांडवपति भूल नहीं सकता, पांडवों का सही से लिए विजयी बनना। हाँ जी, भूल नहीं सकता। अगर पांडवों को ये नशा है कि पांडवपति हमारा साथी है और बनना है उनको विजयी, विजय बनने में बहुत मेहनत जा रही है, बहुत मेहनत लग रही है, खूब योग बल इकट्ठा कर रहे हैं, उतना ही अपोजिशन है माया का। लेकिन अगर उनको निश्चय है कि हमारा साथी कौन है, पांडवपति स्वयं हमारा साथी है, तो विजय हो ही जाएगी। अगर रक्षक ही भगवान हो तो कितना भी माया का अपोजिशन हो और योग बल इकट्ठा करने की कोई मेहनत करे, विजयी पांडव का आधार ही है योग बल, योग बल से विश्व की बादशाही, ऐसा स्पष्ट बोला गया है। तो पांडव जब मेहनत नहीं छोड़ते, प्रैक्टिस नहीं छोड़ते, और फिर साथी स्वयं भगवान उनका साथी, तो विजयी पांडव बोलते हैं बाबा, पांडव नहीं, ये विजयी पांडव हैं। हाँ जी, और सिर्फ आज बोला बाबा ने, हाँ जी, आज बाबा ने बोला कि हर एक ब्राह्मण फोटो में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। हाँ जी, तो हर एक ब्राह्मण फोटो में कोई और कोई में भी कोई, ये हर एक ब्राह्मण जिनका छोटा सा परिवार है, सुंदर परिवार है, अव्यक्तवाणी में बोला छोटा सा परिवार, सुंदर परिवार, इनको कहेंगे कोटों में कोई और कोई में भी कोई, करोड़ों में कोई, ऐसे 800 करोड़ में कोई, फिर कोटों में कोई, करते करते बाबा ने एक छोटे से परिवार की परिभाषा एडवांस में दी है। ज्यादा से ज्यादा उसमें जोड़ा है वो 200-250 की बारात, 108 प्रवृत्ति मार के, और ज्यादा 300 कह लो। 300 जब संगठित हो जाते हैं तो 16,000 तो उसमें समा ही जाते हैं। ये है कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो ये छोटा सा परिवार का जो जिक्र करते हैं अव्यक्तवाणियों में, इसमें बाबा ने बहुत अच्छे कई जगह क्लैरिफिकेशन भी दी है। जब प्रत्यक्षता की शुरुआत होगी तो 15-20 से शुरुआत होगी, फिर बढ़ते बढ़ते तो जो 82-83 जन्म सुख में रहते हैं उनके लिए बताया, कितने का परिवार बताया, आप लोगों ने सुना भी होगा, बाबा कितने का बताया, 60-70 का परिवार, ये भी बाबा ने क्लैरिफिकेशन में दिया है। और उसके बाद जो अव्यक्तवाणी है पास वो कितने हैं, 16,000। इसलिए अभी नहीं, अभी तो पुराने टूटते हैं, नए ऐड हो जाते हैं। अभी जो है, जो पुराने हैं, अगर उतना नशा नहीं है
मुश्किल से अमृत वेला किया 20-50 ही बन पाए। तो ये कि जैसे नई दुनिया है कि है क्या। और जो नए नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत सुंदर कर रहे हैं। तो चाहे 60-70 का परिवार हो, चाहे 10-15-20 का परिवार हो, तो वो जब स्थिरम हो जाएगा तब कहेंगे। इसलिए नए नए, ये बोल रहा है व्यक्तवाणी में, नए नए ऐड होते जाते हैं और पुराने पुराने ढीले पड़ते जाते हैं, ढीले पड़ते जाते हैं, जैसे कि नई दुनिया में है ही नहीं। कि नई दुनिया तो बहुत मेहनत चाहिए। जुड़े हैं नई दुनिया में लेकिन कोई गिनती नहीं है अगर मेहनत नहीं है तो। इसलिए काउंटिंग फाइनल कब होती है, जब अपने पांव पे खड़े हो जाएं, जब स्थिरम हो जाए, तो उनका जैसे कि परमानेंट क्या हो गया, हाँ, उनकी काउंटिंग हो गई। तो ये है, क्या बोला, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। हाँ जी जी भाई साहब, तो ये एक पॉइंट है बाबा का भी कि 40 साल बाद जब छोटी राजधानी स्थापन होती है, उसमें ऐड होने वाले ब्राह्मणों को दोबारा भर्ती होगी और वो संगठन इतना पावरफुल होगा, अमेरिका जैसी सत्ता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सोचो, अभी जो बैठी है, जो अमेरिका में बैठी है, अभी वो क्या बन गई, पूरे इंचार्ज बन गई अंधरों की। तो वो भी हिल जाए, उसका फाउंडेशन भी हिल जाए, ऐसी सशक्त राजधानी स्थापन होती है। सोचो आप। और उसकी शुरुआत कितने छोटे रूप से होती है और 10 साल में ऐड होते होते कितना सुंदर रूप बन जाता है। ये एकाग्रता की शक्ति है, ये सुनने सुनाने के धक्के खाने की शक्ति नहीं है। इसके लिए इशारा दिया कि जब 40 वर्ष हो जाते हैं, वो छोटी सी राजधानी स्थापन हो जाती है, माना एकाग्रता की पराकाष्ठा उनमें आने लगती है और एकाग्रता से ही पूरा खेल होना है। इसलिए बोला मन के मौन से नई रंगत। तो 18 में वो सुनना सुनाना नहीं करते, ज्ञान की रिसर्च नहीं करते, दूसरों को बुद्धू नहीं बनाते, उनमें कोई भूत भी नहीं घुसता। इसलिए कहाँ बैठते हैं वो, स्वदर्शन चक्रधारी। मुरली को तो छोड़ दिया, मुरली को छोड़ के क्या धारण किया, हाँ बोला, अरे भैया बहुत हो गया मुरली सुनना सुनाना, खेल पाल अब छोड़ो, क्या धारण करो, स्वदर्शन चक्र। जब तक स्वदर्शन चक्र धारण किया तो समझो आप तुम्हारे सबके गले या तो इस शरीर को छोड़ के तुमको जाना है या तो देहभान छोड़ के जाना है। तो 18 से वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। फिर उनमें वृद्धि वृद्धि होते होते 34 के आसपास क्या हो जाएगा, पूरी तरह स्थापना हो जाएगी। इसका फाउंडेशन हिल जाए, अमेरिका तक की फाउंडेशन हिल जाए। हाँ जी जी भाई साहब। और भाई साहब कहते हैं ना, फुल बेगर्स टू फुल प्रिंस। हाँ जी। तो फुल प्रिंस तो चलो जो भी है, पर फुल बेगर बनने की विधि क्या है? अरे फुल प्रिंस की तो बात ही छोड़ो। ये अच्छा क्वेश्चन किया। अभी भाई साहब हमको लगता हम बैगर तो बने हैं, हमने गाली तो खाई है, गलानी तो हमारी हुई है, और हमारे में जो भी छोटी मोटी कमी कमजोरी है, हमारे में वो मैपन नहीं है। अगर कोई हमारा डिसरिगार्ड करता तो बैगर की तो कोई औकात ही नहीं होती। हम भन्नाते नहीं है, फन नहीं पटकते, तो क्या बने हम, बैगर बने। अगर तुम फटाक से फन पटक देते हो तो तुम तो बैगर भी नहीं बने, कल्पना करते हो फुल बैगर की। अरे पहले बैगर तो बन जाओ। जो बैगर सड़क के किनारे बैठा है उसकी औकात देखो, वैसे क्या तुम बन गए? कोई अहंकार नहीं है बैगर को, किस बात का अहंकार होगा, उसके पास कुछ है ही नहीं। अरे तुम्हारी तो देह भी नहीं बची, तुम कौन हो, आत्मा हो। जितना भी तुम फन पटक रहे हो किस आधार से, ये सांप है तुम्हारे पास, जब तक ये सांप है तब तक तुम फन पटकोगे, और जिस दिन तुम मनी के ऊपर ध्यान दोगे तो ये फन कुचल जाएगा। ये है बैगर। और फुल बैगर, बाप रे बाप, 52 के इसकी मैपन की भी कितनी सूक्ष्मता है। ये तो बाद की बात, पहले मोटे रूप का तो चेकिंग कर लो। जब मोटे रूप का तुम्हारा मैपन चलेगा तब जाके सूक्ष्म रूप में जो मैपन है, जितना सूक्ष्मता में मैपन को खत्म करते जाते हो उतना ही फुल बैगर टू जन्म जन्मांतर के लिए। ये वर्षा तुमको कभी कभी के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के मिलता है। तो फुल बैगर टू फुल प्रिंस। हाँ जी। और ज्वालामुखी योग से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, तो कैसे? ये जो दिन में आप करते हो कुछ कुछ सेकंड निसंकल्प होना, इसको कहेंगे ज्वाला स्वरूप अवस्था। इसमें सबसे बड़ा फंक्शन क्या हो रहा है, आपका मन। जब मन को रोकते हैं वो है मन की पावर।
जितने जास्ती संकल्प चल रहे हैं उतना मन कमजोर है। चाहे ज्ञान के संकल्प चल रहे हैं तो भी मन की कमजोरी कहलाएगी। अगर दिन भर ज्ञान ही ज्ञान चल रहा है और तुमको मन को पावरफुल बनाना है, पावरफुल मन तब कहलाता है जब वो निसंकल्प होने लगे। अब ये पावरफुल हो रहा है। जितना पावरफुल मन जिसका होगा तो उसमें कौन सी शक्ति आ जाएगी? कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। अब तुम्हारा संस्कार तुमको परवश कर रहा है, तुमने ऑर्डर किया और फिर परवश हो गया, ऑर्डर किया फिर परवश हो गया। अक्सर तुम ऑर्डर करते हो मन को ये नहीं करना और फिर कर्म इंद्रियां कर लेती हैं। तो मन इतना पावरफुल हो जाए, ऑर्डर किया और काम हुआ। ये होगा जब मन में क्या इकट्ठी हो जाती है? पावर, एकाग्रता की पावर आ जाती है। इसको कहा ज्वाला स्वरूप अवस्था। अब जो तुम्हारे 63 जन्म के संस्कार हैं जैसे कि वो भस्म हो रहे हैं, अब परवश नहीं हो रहे। जितना तुम परवश नहीं हो रहे तो क्या कहेंगे? जैसे 63 जन्म के संस्कार तुमको प्रभावित नहीं कर रहे। ये है तुम्हारी ज्वाला स्वरूप अवस्था जो 63 जन्म के संस्कारों को क्या करती है? जीतती है। हाँ जी ठीक भाई साहब। और भाई साहब वो बैगर वाला क्वेश्चन में, मतलब फुल बैगर तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन वो बोलते हैं ना लक्ष्य तो बड़ा रखो, बैगर भी नहीं बने अभी तो, लेकिन इसलिए पूछा था। अच्छा, कोई कि बात लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो लक्ष्य नहीं। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। फुल बैगर का ही लक्ष्य रखना है, पूरी तरह बिंदी बनना है। जब पूरी तरह से बिंदी बनना है तो पूरी तरह से देहभान को खत्म करना है। और ये इसके लिए सबसे बड़ी प्रैक्टिस है जो कर्म योग की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कर्म योगी जो हैं, हम हर कर्म करते हो जो बीच बीच में निसंकल्प होना है, ये तुमको बड़े से बड़ा प्रिंस बनाती है। हाँ जी, हो गया? जी भाई साहब। ठीक है। हाँ जी, बोलो लास्ट। सतगुरु की निंदा करने वाला ठोर ना पावे। सतगुरु निंदक ठोर ना पावे, माना जब सतगुरु की समझ बुद्धि में बैठी वो बहुत महिमा की। उसके बाद फिर तुमने क्या हुआ? निंदा कर दी। तो जो तुम्हारा मर्तबा था उस वक्त, जो तुमको नशा था उस वक्त जो तुम्हारी ग्रोथ हो रही थी, जिस सीट पे तुमको सेट होना था, उससे क्या हो गए? नीचे आ गए। सतगुरु निंदक ठोर ना पावे, माना जिस सीट पे तुमको उम्मीद थी मैं बैठ सकता हूं, अब उस सीट पे तुम नहीं बैठ सकते हो। वो तुम्हारा ठोर, वो ठोर तुम्हारा चेंज हो गया। जो बड़े से बड़ा टारगेट है वो फिसल के तुम उसके बाद एक निश्चित टारगेट पे तो पहुंचे, लेकिन बड़े से बड़ा ठोर तुमको अब नसीब नहीं होगा। हाँ जी, हो गया? ठीक है भाई साहब। ठीक है। हाँ जी, ओम शांति।